मॉर्निंग स्टूडेंट। आरक्षण कोचिंग सेंटर किंजल में आपका स्वागत है। तो आज 10th का नंबर सिस्टम आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका बेसिक कंसेप्ट आज दे दूंगा। तो बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति। सबसे पहले जानते हैं मैथ में कि नंबर को ही एक संग्रह करके या विग्रह करके ही नंबर से ही मैथमेटिक्स बनता है। इस नंबर होता है जिससे में 0 से लेकर 9 तक नंबर है, और उसी नंबर से पूरा जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ जो भी बनता है मैथ वगैरह सब सारा चीज एक नंबर से बनता है। जैसे में हम लोग अगर कोई बुक को पढ़ने के लिए क ख हिंदी को बुक को पढ़ने के लिए क ख अपर पया का की जानना जरूरी है, और इंग्लिश को बुक को पढ़ने के लिए ABCD जरूरी है, और कुछ प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। यानी कि नेचर को पढ़ें नेटूरे, आप फ्यूचर को पढ़ें फेटूरे। तो वैसा नहीं, कुछ प्रोनाउंसिएशन को भी जरूरी है, तब हम लोग इंग्लिश की किताब पढ़ेंगे। ग्रामर में भी कुछ हिंदी ग्रामर भी जानना जरूरी है। उसी तरह से मैं एक नंबर सिस्टम मतलब कि नंबर को अरेंज करके कुछ नंबर से ही मतलब मैथ का बेस है। जो नंबर जो जान गया वो मैथ जान जाएगा, कोई भी मैथ रहे, सारा नंबर से ही बना है 10th लेवल तक। तो सबसे पहले हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे, यानी कि डिजिट के बारे में जानेंगे। तो डिजिट 9 को होता है, 10 को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। कि 10 में तो 2 को डिजिट आ गया, एक 1 और एक 0, तो पहले से है 1 0, तो 9 तक डिजिट होता है। उसको देखते हैं। डिजिट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बोला गया कि नंबर 2 तरह का होता है, एक वास्तविक नंबर मतलब कि रियल नंबर, और दूसरा काल्पनिक नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक नंबर अभी तक हम लोग 10th तक जो भी नंबर पढ़े हैं, हम लोग 10th तक, चाहे पढ़ना भी है, तो सारा नंबर रियल नंबर हम लोग को पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना 11 क्लास में। 11 क्लास इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है। 10 तक इमेजिनरी के नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है। तो जानते हैं कि वास्तविक नंबर होता है क्या है। वास्तविक नंबर क्या होता है, आज तक जो भी पढ़े, जिससे में आप पढ़े 2 के बारे में पढ़े, 2 के बारे में पढ़े, 0 के बारे में पढ़े, 4 के बारे में पढ़े, या 1/5 के बारे में पढ़े, चाहे आप √9 के बारे में पढ़े, चाहे √3/4 के बारे में पढ़े, ये सब जो भी नंबर पढ़े हैं ये सब रियल नंबर है। तो सर इमेजिनरी नंबर कौन है? इमेजिनरी नंबर तो तक पढ़े नहीं, तो इमेजिनरी नंबर होता क्या है उसके बारे में बताइए। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में जानने के लिए 1 मिनट थोड़ा सा गौर कीजिए। ऐसा नंबर आप नहीं पढ़े होंगे, जैसे में √-16 यानी कि √-16। ऐसा नंबर आप लोग कभी नहीं पढ़ा होंगे। √-16 क्या है कि रूट के अंदर में माइनस नहीं पढ़े होंगे, रूट के बाहर पढ़े होंगे कि -√25, माइनस बाहर √25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, -5 वैल्यू आ गया। लेकिन अंदर में माइनस ये वैल्यू है ना, कोई वैल्यू नहीं है, एक कोई वैल्यू नहीं है। ये पढ़ना 11 क्लास में। इसको ऐसे हम लोग जानते हैं कि √-1 गुना √-16, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। √-1 का वैल्यू होता है I, √-1 का वैल्यू होता है I। यहाँ से 16 माने 16 का स्क्वायर रूट 4, यहाँ लिखेंगे 4I। ये 10वां तक नहीं पढ़ना था। ये है इमेजिनरी नंबर। कहने का मतलब कि रजाई ओढ़ है, ये रजाई ओढ़ा है, 16 है जो रजाई ओढ़ा है, यानी कि घी पी रहा। समझिए इसको, जो माइनस लिया है ना, माइनस माने हम लोग जानते हैं क्या, कर्ज लेना, किसी से कर्ज लेना माइनस माने।
तो कर्ज लेके रजाई ओढ़ना एक गलत बात है समझने के लिए कि इमेजिनरी नंबर होगा, यानी कि कर्ज लेकर के घी पीना चाहे कोई काम करना एक गलत काम है। तो गलत काम कौन करेगा? काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। और सब काम ठीक है। जैसे अगर कर्जा बाहर है -√25, ये ठीक है। कर्जा बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, कर्जा अपने आप अंदर में नहीं रखना चाहिए, वही होगा इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक नंबर में भी बहुत सारा नंबर है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इस सब के बारे में। तो आज यही सब के बारे में डिस्कस करते हैं। एक नंबर न एक नंबर पूछ ही देता है एग्जाम में, तो आज एक नंबर अपना कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, जो नेचर प्रकृति ने, भगवान ने हम लोग को दिया है। भगवान ने क्या नंबर दिया है कि 1 से लेकर के 100 तक नंबर डाउनलोड यहाँ कर दिए हैं। जैसे में अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, तो उसको से आप देखिएगा कि गांव घर में गोईठा गिनना चाहे पैसा गिनना वो सब जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन उसके पास जीरो का नॉलेज नहीं होता है। उसको डाउनलोड 1 से शुरू है, 1 से शुरू है। भगवान ने 1 से डाउनलोड यहाँ कर दिया। फिर क्या हुआ, जैसे में अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, उसका पहचान करना है, तो आप एक साधारण तरीका से जानिए। उसको बोलिए कि बताइए ये अंगुली कितना है, तो सीधे बोलेगा 4। फिर बोलिए कि ये अंगुली कितना है, तो बोलेगा 2। अब पूछिए तो 1 बता देगा। अगर अब ऐसे कीजिए, अब पूछिए उसको से कि अंगुली कितना है, तब बोलेगा कि एकोना। उसको जीरो के बारे में नॉलेज नहीं रहता है, वो जानता है एकोना माने कुछ नहीं। तो जो जीरो के बारे में बताया वो आर्यभट्ट ने बताया। जीरो का खोज आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्र थे, इंडिया का ही, तारेगना का, वही आर्यभट्ट ने जीरो को खोज किया था। तो सबसे पहले नेचुरल ने हम लोग को जीरो के बारे में डाउनलोड नहीं किए थे। और जब जीरो का खोज हो गया तो नंबर पूरा हो गया, यानी कि होल हो गया, पूर्ण हो गया। अब नंबर पूरा हो गया। इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट सीख रहे हैं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या वह 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको एक बार देख लेते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या यानी कि भगवान जी वाला नंबर बा। तो भगवान जी नंबर बा 1 से शुरू किए हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और उसके बाद जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किए, तब वो संख्या पूरा हो गया, तब उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, होल नंबर। तो जीरो का खोज किया था ना, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। आगे है इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर नंबर में होता है कि माइनस में भी वैल्यू, कर्जा लेने वाला भी, और प्लस में भी वैल्यू, और जीरो का भी वैल्यू। जब तीनों वैल्यू एक साथ होता है तब उसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। तो देखते हैं थर्ड में पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर माइनस भी होगा, 0 भी होगा और +5 भी होगा। ऐसे करके बहुत सारा नंबर होगा, उसको बोलेंगे इंटीजर नंबर। और सम, विषम, ऑड इवन के बारे में जानते भी होंगे, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑड नंबर माने विषम संख्या, लिख लेते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। विषम संख्या,
ऑड नंबर, ऑड नंबर उसको बोलेंगे जो 2 से पूरा पूरा न कटे। जैसे में 3 नहीं 2 से पूरा पूरा कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा। जो 2 से न कटे वो ऑड नंबर, विषम संख्या बोलते हैं उसको। तो हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे करके बहुत सारा हो जाएगा। अगला है सम संख्या, यानी कि इवेन नंबर। सम संख्या यानी कि इवेन नंबर। तो इवेन नंबर उसको बोलेंगे जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, शेष ना बचे। जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा उसको इवेन नंबर बोलते हैं। जैसे में 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा। तो ये सब हो गया इवेन नंबर। आगे चलते हैं एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। और उसके बाद चलेंगे सह अभाज्य माने को प्राइम नंबर। सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों बच्चा जिसको हिंदी समझ में आता है हिंदी ध्यान देंगे, और इंग्लिश जिसको समझ में आता है वो इंग्लिश ध्यान देंगे। और बिहार बोर्ड का बच्चा को दोनों जानना जरूरी है, इंग्लिश भी और हिंदी। कहीं कहीं इंग्लिश ही पूछ देता है लिख के डायरेक्ट, उसी का इंग्लिश लिखेगा, हिंदी लिखवे नहीं करता है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा बिहार बोर्ड का बच्चा का। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश जहां तक हो सीखने का कोशिश करेंगे। क्या बोले थे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या उसको नहीं बोलेंगे जिसका 1 से कटे चाहे वह अपने आप से कटे। वो बहुत पहले की बात थी, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा डिजिटल में पढ़ते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर का मतलब वो नहीं कि 1 से कटे चाहे वो अपने आप से कटे, एक गलत परिभाषा हो सकता है। तो सही परिभाषा क्या है कि अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जिसका फैक्टर 2 गो होना चाहिए। 2 फैक्टर को जो नहीं 2 गो फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर किसको कहते हैं? फैक्टर मतलब कि वैसी संख्या किसको किसको से कटता है। अगर मान लिया हम बोल दिए 4, तो 4 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो 4 किसको किसको से कटता है? 4 हमको 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 खुद 4 से भी कटेगा एक बार में। तो 4 का फैक्टर 3 गो हो गया। तो ई को प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, सॉरी प्राइम नंबर माने अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। काहे कि फैक्टर 2 गो होना चाहिए था। अगर लेते हैं ऑप्शन में 3, तो 3 अभाज्य संख्या होगा। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग इसको फैक्टर करेंगे कि 3 किसको किसको से कटता है। तो 3 किसको किसको से कटेगा? 1 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा, यानी कि इसका फैक्टर के गो हो गया? 2 गो हो गया। तो ई प्राइम नंबर हो गया। अगला अगर ऑप्शन लेते हैं 10, तो अगर ऑप्शन अगर 10 लेते हैं यहाँ, तो 10 देख रहे हैं कि किसको किसको से कटता है। तो 10 कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा 10 और 10 से भी कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से भी कटेगा। तो इसका फैक्टर हो गया 4। लेकिन हम लोग को फैक्टर चाहिए कितना? 2 गो चाहिए। तो क्या 10 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, काहे कि इसका फैक्टर 2 गो से ज्यादा हो गया। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर हम 1 के बारे में बात करें, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप यहाँ गौर से देखिए कि 1 का क्या फैक्टर 2 गो होता है? अगर 2 गो फैक्टर होगा तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर 2 गो न होता है तब प्राइम नंबर न होगा। तो देखिए 1 का फैक्टर 1 गो होता है, सिर्फ 1 गो फैक्टर होता है।
तक का प्राइम नंबर होगा ना होगा, लेकिन पहले का परिभाषा से तो प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक एक से भी कट रहा है और एक अपने आप माने एको से कट रहा है, तो पहला परिभाषा तो वहां गलत हो जाएगा। वहां बोलना पड़ेगा कोची कि वैसा संख्या जो एक को छोड़कर एक से कटे या अपने आप से कटे, एक को छोड़ना पड़ेगा वहां, तब वो परिभाषा सही होगा। और यहाँ हम लोग सीधा सीधा क्या जाने कि जिसका फैक्टर 2 गो यानी दुइये गो रहे उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वैसा संख्या जिसका कुछ हो फैक्टर 2 हो, फैक्टर 2 हो, 2 संख्या हो, वैसा संख्या जिसका फैक्टर 2 गो संख्या हो, 2 अंक हो। जैसे में 3, 5, 7, यहाँ 9 भी नहीं होगा, काहे कि 9 का फैक्टर कौन कौन होता है, 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है, यहाँ फैक्टर 3 हो गया, इसीलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और हो गया कितना 17 हो गया। इसी तरह आगे बढ़ेगा, इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। आगे है सह अभाज्य माने को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उसको बोलेंगे ना जिसका HCF माने महत्तम समापवर्तक 1 हो, जिसका वैसा 2 गो संख्या जिसका HCF निकाले HCF 1 आ जाए तो बोलेंगे कि को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्या है। अगर HCF 1 नहीं आया तो वह को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन से देखेंगे कि कौन कौन भाज्य है, सह अभाज्य है और कौन न है। उसके लिए हम लोग को पहले 2 संख्या का HCF निकाले पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में दे दे कि 5, 6 सह अभाज्य संख्या है कि ना, तो 5 और 6 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। HCF आप निकाल लीजिएगा, 1 आएगा। अगर बोलेगा कि 2 और 6 को प्राइम नंबर है 2 और 6, तब बोलेंगे कि नहीं, कहे कि इसका HCF कितना आएगा? 3 आ जाएगा। इसका HCF 3 आ जाएगा। सॉरी, 2 और 6 है तो इसका HCF 2 हो जाएगा। 2 और 6 का HCF 2 हो जाएगा। तो 2 वाला तो नहीं ना होगा, कहे कि HCF का ही चाहिए कितना? 1 चाहिए। तो 2 सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर नहीं है 2 और 6। अगला ऑप्शन अगर रहेगा 5 और 7, अगर ऑप्शन है 5 और 7, तो 5 और 7 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। HCF 1 आएगा। तो जिसका HCF 1 हो जाए वो को प्राइम नंबर हो जाएगा, और जिसका HCF 1 ना आएगा, 1 से ज्यादा आ जाएगा, वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। ये था कुछ कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। 2 गो नंबर को पढ़ना है, उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर माने परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है और हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन बनता है, तो उसको देख लेते हैं। प्राइम नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर तो आप लोग जानते भी होंगे कि रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो संख्या p बटा q के रूप में हो और q इज इक्वल टू नॉट 0। q का वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला, अंश ऊपर, हर नीचे वाला 0 ना हो, उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। मतलब कि
परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या डीपली से थोड़ा सा समझा जाए, थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान दीजिए बोर्ड पे। रेशनल नंबर का दो होता है कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या है कि वैसा संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, लेकिन q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर वाला जो नीचे वाला वैल्यू है वह जीरो नहीं होना चाहिए। p बटा क्यू के रूप में होगा, लेकिन यहाँ पे जहां चाहे वेयर, जहां या वेयर q इज इक्वल टू नॉट जीरो, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। पहला कंसेप्ट है जो सब लोग जानते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, इसे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है। सेकंड वाला कंसेप्ट है, जैसे मैं अगर एग्जांपल देते 5 बटा जीरो, तो 5 बटा जीरो मतलब कि नीचे में जीरो है तो परिमेय है नहीं। अगर दे दे कि 5 बटा 2, तो 5 बटा 2 परिमेय है, p बटा क्यू के रूप में है, नीचे में जीरो ना है तो परिमेय है। अगर 0 बटा 2 दे देता तो 0 बटा 2 दे देगा ना, तो 0 बटा 2 देखेंगे p बटा क्यू के रूप में है, अब q जीरो है ना, p ना जीरो है लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए, तो q जीरो है ना, है तो परिमेय है। 0 बटा 2 परिमेय संख्या है। तो अगला देखते हैं कि वैसा रिपीटेड संख्या, वैसा टर्नल रिपीटेड संख्या परिमेय कहलाएगा। मान ले कि उसको हिंदी बोलते हैं अशांत आवर्ती। मतलब कि अगर हम बोले 10 बटा 3, तो 10 बटा 3 में अगर भागा देंगे, 10 में भागा देंगे 3 से, तो इसका वैल्यू आएगा 3.33333 डॉट डॉट डॉट। मतलब वैसा दशमलव में आ रहा है, वैसा दशमलव जो रिपीटेड हो, मतलब कि एक ही संख्या बार बार आता है, उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। रिपीटेड माने आर से रिपीटेड, आर से रेशनल, आर से रिपीटेड, आर से रेशनल। रेशनल माने परिमेय संख्या। वैसा दशमलव जो लगातार आए, एक ही संख्या लगातार आए, उसको भी बोलेंगे परिमेय संख्या। अगर यहाँ बात करें कि 3.252525 डॉट डॉट डॉट, तो परिमेय है क्या परिमेय? तो हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव में है और दशमलव के बाद 25252525 रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होगा तो माने रेशनल नंबर। रिपीट माने रेशनल नंबर। और नॉन रिपीट रहता, जैसे में 3.12345 डॉट डॉट डॉट, तो आगे कौन जरूरी है कि फिर 1 2 3 4 5 6 आए? इसका कोई रिपीटिव संख्या है? इसमें 1 रहता था, एक ही सब जगह रहता तब ना, चाहे 1 2 रहता सब जगह 1 2 12 12 12 12 रहता। तो रिपीट नहीं है तो नॉन रिपीटेड है, मतलब वह इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ऐसा संख्या जो दशमलव में रहे और रिपीटेड रहे उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। रिपीटेड माने रेशनल नंबर। अगर देखा जाए कि √3 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो √3 का जो वैल्यू निकलता है 1.732564 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, बहुत सारा तक, यानी कि 1.732545 ऐसे आया, यानी कि वह वैल्यू है जो कभी भी रिपीट किया दशमलव तक नहीं रिपीट किया, इसीलिए √3 एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। उसी तरह बात करें √5 का, √5 का वैल्यू निकालेंगे, वो भी नॉन रिपीटेड आएगा, रिपीटेड नहीं आएगा, इसीलिए √5, √3, √6, √7, √8 ये सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन बात करें √9 का, तो √9 का √3 होता है। 3 एक प्रकार का तो पॉइंट में थोड़ा नंबर है, तो p बटा q के रूप में है, इसीलिए परिमेय संख्या है। आगे बात करते हैं पाई के बारे में। पाई क्या परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? तो पाई देखते हैं, जो पाई का वैल्यू होता है 22/60।
पाई का वैल्यू होता है 22/7। 1 मिनट, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो 22 में 7 से भागा देंगे तो 3.142563 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आएगा। ये भी एक सेम वैल्यू नहीं आ रहा है, इसीलिए पाई परमेय संख्या है, क्योंकि नॉन रिपीटेड संख्या है। और जो पाई का वैल्यू अगर ऐसे लिख दें 22/7 तो ई तो p/q के रूप में लिखल है, ई तो परमेय संख्या है, कि p/q के रूप में है और q0 नहीं है। तो ये था परमेय और अपरमेय का कंसेप्ट। एक क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे कि कौन परमेय संख्या है, ऑप्शन में √2/5, √48/3, पाई 1.2354 करके अगर ऑप्शन दे दे तो चेक करना है कौन परमेय संख्या है, कौन अपरमेय संख्या है। तो अगर √2/5 क्या रूट से बाहर आएगा, पूरा रूट से बाहर आएगा तो परमेय होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। चेक करते हैं, √2/5 बाहर नहीं आया, दशमलव में आएगा और रिपीट नहीं रहेगा तो वह अपरमेय संख्या होगा, इसलिए पहला नहीं होगा। अगर बात करें दूसरा का तो √48/3 यानी √48/3, इसको काटेंगे तो 16 बार में काट जाएगा तो √16, इसका स्क्वायर रूट 4 यानी कि 4 आ गया, तो 4/1 p/q के रूप में है ना, तो ये परमेय संख्या हो जाएगा। अगर बात करें सी नंबर का तो सी पाई है। पाई का वैल्यू हम अभी सीखे पाई के बारे में कि पाई अपरमेय संख्या, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो नॉन रिपीटेड है, पॉइंट में है लेकिन नॉन रिपीटेड है, इसलिए पाई अपरमेय संख्या है। अगर इसको देखें 4 को तो 1.2345 डॉट डॉट डॉट, ये भी दशमलव में है लेकिन रिपीट नहीं है, इसीलिए ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर 1 था √48/3। ऐसा अगर क्वेश्चन रहे रेशनल इरेशनल से तो हमें लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप बना दीजिएगा। तो आज इतना ही, लंबा वीडियो थोड़ा सा हो गया, इसके लिए कोई बात नहीं। आपको सीखना है, वीडियो कितना भी लंबा हो उससे कोई मतलब नहीं, कितना भी शॉर्ट हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। और जहां भी कुछ डाउट हो वहां तुरंत कमेंट कीजिए, आपका बात हम रखने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन कंसेप्ट में आए, कोई भी कंसेप्ट हो तो उसको आप कमेंट में डालिएगा। उसी टॉपिक को पहले हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे बात किया जाएगा। सिलेबस जैसे चल रहा है वैसे डेली 1 वीडियो 2 वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अच्छा लगा आपको पढ़ने में तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाया जाए, ताकि और मैं बेहतर से बेहतर मतलब परफॉर्मेंस दूं, हमको एक जज्बा जुनून मिले, जिससे मैं अपने काम में और उत्साह होकर अच्छे से आप लोग को सेवा कर सकूं। तो आज इतना ही, धन्यवाद, बाय।